मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन त्रिपत ना आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भरत जी कहते हैं कि मैंने कभी भी प्रेमवश या संकोचवश श्री राम जी के सामने मुख नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहूँ कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समझु साधु सुच कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। भरत जी कहते हैं कि शायद भगवान को मेरा दुलार वो पसंद नहीं आया। उसने नीच माता के बहाने मेरे और प्रभु श्री राम के बीच में अंतर डाल दिया। यह कहना भी मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। अर्थात भरत जी का कहने का यह मतलब है कि साधु वही व्यक्ति माना जाता है जिसे दूसरे लोग साधु माने, ना कि स्वयं वही व्यक्ति अपने आप को साधु माने। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। परई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु, ऐसा हृदय में लाना भी मेरे लिए दुराचार के समान है। क्या कोंदों की वाली उत्तम धान फल दे सकती है? अर्थात जिस धान में जो धान की बाली होती है उसमें कीड़ा लग जाता है या जो भी होता है, तो वो उत्तम धान नहीं हो सकता। इसी तरह वह कहते हैं कि क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले हूँ ले सुन काहू, मोर अबाग उदित अवगाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जरा जा रही जाए जननी कहीं काकू। भरत जी कहते हैं स्वप्न में भी किसी को दोष लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। अपने भाग्य को कोस रहे हैं वो, और कहते हैं कि मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। उनको ये भी पश्चाताप है कि मैं अपनी माता को कटु वचन कह रहा हूँ। हृदय हेरि हार्यो सब ओरा, एक ही भांति भल ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहिनी का परिणामु। भरत जी कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया हूँ। मैं अपने हृदय में मैंने बहुत खोज की, तब भी मैं हार गया हूँ। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, और वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे कुछ अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है, और प्रेम है या छल कपट, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं।
वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा यह प्रेम है या प्रपंच है, झूठ है या सच है। देखिए आगे क्या कहते हैं। भूपति मरन पेमुपन राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज जी कौन, पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। वो ये कहते हैं कि मेरे पिता दशरथ जी का मरना और माता की कुबुद्धि संसार ने देखी है। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। अवधपुरी के जो नर नारी हैं वो भी बहुत ही व्यथित हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझु सहाई सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, कर मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पान ही पाया देहि पाए, शंकरु साखी रहूं अहि घाये। बहुरे निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयं न बेहूं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। भरत जी कहते हैं कि सब दुखों का कारण मैं अपने आप को मानता हूँ। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने, पांव प्यादे मतलब पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से मैं भी जीता रह गया। मतलब ये कहते हैं कि यह सुनकर मेरे प्राण नहीं निकले। फिर निषाद राज जी का प्रेम देखकर भी इस व्रज से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। मतलब वो अत्यंत ही बहुत दुखी अपने मन को मान रहे हैं। अब सब आँखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिहई निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषुतामस तीछी। अब यहाँ आकर मैंने सब अपने आँखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर भी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपना भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि जिसको देखकर सांप और बिच्छी भी मुझे डंक मारने के लिए तैयार नहीं है। तई रघुनंदनु लखन सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजी दुसह दुख, देवं सहवै काहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। वे ही श्री रघुनंदन जी, लक्ष्मण और माता सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अर्थात वो कहते हैं कि श्री रघुनंदन जी मुझ कैकेयी पुत्र को छोड़कर दुख सह रहे हैं। सुनि अति बिकल भरत बरुबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब संभा खबारू, मनहु कमल पन परयु तमारू। भरत जी का ऐसा दुख और प्रेम, विनय और नीति में सुनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ बातें सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर माला पड़ गया हो। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदन, दिन कर कुल कैरव बधु चंदनु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया।
फिर सूर्य कुल रूपी कुमंडन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। फिर प्रभु श्री राम बोले, तात जी यदि जाय जिय करहूँ गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे भरत, तुम क्यों अपने हृदय में ग्लानि करते हो? जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। जो भी हम लोग करते हैं वो ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि भरत, तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो। और आनत तुम पर कुटिलाई, चाई लोक पर लोक न साई, दोष देहि जन नहीं जड़ते, जिहि गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे मूर्ख ही दोष देते हैं जिन्होंने अपने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत, माता कैकेयी को कुछ ना कहो। माता कैकेयी को जो बुरा कहे वो मूर्ख व्यक्ति है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।